As we know, Excel contains a lot of useful functions. So today we'll be seeing one of the most important function, which is the solver function. We normally use this function to find out the complex calculation. ऐसे problem जो हम normally calculate नहीं कर सकते या उसका solution normally find out नहीं कर सकते, अगर हम कर भी लेते तो उसमें हमको बहुत टाइम लग जाता है. तो ऐसे कैलकुलेशंस सॉल्वर फंक्शन इजीली सेकंड्स में कर देता है सॉल्व. तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट सॉल्वर फंक्शन है ये बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड नहीं होता है, ये एक एड इन फंक्शन है. आप अगर माइक्रोसॉफ्ट 2010, 13, 16, 19 यूज़ करते हो तो आपको क्लिक करना होगा फाइल पे एंड फाइल में आपको जाना होगा ऑप्शन में. अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 इस्तेमाल करते हो तो आपको एक्सेल ऑप्शन जो कि यहीं पर होता है डाउन साइड, आपको उस पर क्लिक करना होगा. फिर उसके बाद आपको लेफ्ट साइड बार में एड इन पे क्लिक करना होगा. एड इन में मैनेज गो, यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड सॉल्वर एड इन, ये जो चेक बॉक्स है आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड ओके. जैसे आप इसको क्लिक कर देते हो आपके डेटा टैब में एनालिसिस ग्रुप में वो ऐड हो जाता है. ओके, तो ऐसे प्रॉब्लम जो आप नॉर्मली नहीं कर सकते हो, तो इस तरीके के कॉम्प्लेक्स सिम्युलेशन रिलेटेड, ऑप्टिमाइजेशन रिलेटेड, इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्वर में आप इजीली सॉल्व कर लेते हो. तो हम क्लिक कर लेते हैं सॉल्वर पे. सो योर सॉल्वर पैरामीटर विंडो इज ओपन. यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड होता है. फर्स्ट वन इज सेट ऑब्जेक्टिव. सेट ऑब्जेक्टिव मीन्स टारगेट सेल. आपको जो भी आउटपुट चाहिए, फॉर एग्जांपल आप बिजनेस का एक डिसीजन लेना चाहते हो कि लाइक आप 50,000 ईयर में या मंथ में अर्न करते हो, तो अभी आपको 80,000 अर्न करना है, तो आपका वो आउटपुट, आपका जो टारगेट है, तो वो आप यहाँ पे सेट ऑब्जेक्टिव में उस सेल को सेलेक्ट कर लेते हो. इसमें आप 3 वे में डिफाइन कर सकते हो. मैक्सिमम मीन्स मैक्सिमम 80 to 85,000 मुझे अर्न करना है तो आप वो मैक्स दे सकते हो. मिनिमम कि मुझे 80 के बिलो नहीं जाना है तो आप वो मीन का इस्तेमाल कर सकते हो. आपको नहीं फिक्स मुझे 80,000 ही अर्न करना है, तो ऐसे वक्त में आप वैल्यू ऑफ का जो कि आपको कांस्टेंट अमाउंट 80,000 का ही डिसीजन देता है कि आपको 80,000 अर्न करना है तो कौन कौन से वेरिएबल्स में आपको चेंजेस करने होंगे. सेकेंड वन इज बाय चेंजिंग वेरिएबल सेल. ये वो सेल होते हैं जो नॉर्मली हमको कंडीशन जो हमको चेंजेस करना है. फॉर एग्जांपल अगर हमको बिजनेस में 80,000 50 to 80,000 जंप करना है तो हमको यहाँ पे वेरिएबल सेल्स देने होंगे कि हमको फिक्स वेरिएबल कॉस्ट, मतलब आप कौन कौन से सेल्स में आपको चेंजेस करने हैं, किन को इंक्रीज करना है, किन को रिड्यूस करना है. ऐसे डिसीजंस आप ऐसे सेल्स आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हो. तो ये आप लोग कंटिन्यूस भी दे सकते हो, नॉन कंटिन्यूस भी दे सकते हो. अप टू आप इसमें 200 सेल्स दे सकते हो, कॉमा देकर आप 200 सेल्स की कंडीशन यहाँ पे दे सकते हो. थर्ड वन इज योर कंस्ट्रेंट्स. कंस्ट्रेंट्स मीन लिमिट्स, रेस्ट्रिक्शन. आपको अगर 80,000 अचीव करना है, आपको कौन कौन से सेल्स में चेंजेस करने हैं. उसके बाद आपको यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स के ऐड आपको कंडीशन देना होगा कि लाइक ये मुझे इंटीजर में चाहिए या ये मुझे लीनियर नॉन लीनियर, कौन से डिसीजंस लेने उसके हिसाब से ये डिपेंड करता है. आपको जो भी कंडीशंस देना है तो आपको ऐड पे क्लिक करना होता है. आपने ऑलरेडी कोई कंडीशन दे दी है, आपको उसको चेंज करना है, इक्वल टू नहीं ग्रेटर देन देना है, ग्रेटर देन इक्वल टू देना है, तो आपको चेंज पे क्लिक करना होगा. कोई कंडीशन आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट पे क्लिक कर दोगे, या ऑलरेडी पहले से बहुत सारी कंडीशन से लास्ट सॉल्वर फंक्शन है तो आप रीसेट ऑल कर दोगे, सब डिलीट हो जाता है. लोड एंड सेव. लोड और सेव, आपने जो कोई प्रीवियस जो कोई सॉल्वर फंक्शन यूज़ किया था एंड जो आपने आउटपुट जो एक डिसीजन आपको मिला था वो आपने सेव कर लिया है, आपको उसको फिर से इस्तेमाल करना है तो आप लोग लोड पे या सेव पे क्लिक कर लीजिए. तो ओल्ड आपको सॉल्वर वैल्यूज बता देता है. ओके सर, तो हम आज 2 या 3 कुछ प्रॉब्लम देखेंगे. जैसे कि फर्स्ट एक हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर आपको कुछ एक कैशबैक या कुछ एक ऑफर या कुछ फ्री कूपन मिला है तो आप कैसे ऑप्टिमली 1000 तक के डिसीजन परफेक्ट ले सकते हो कांस्टेंट. या फिर अगर आप कोई जिम या फिटनेस सेंटर स्टार्ट किया तो उस वक्त अगर आपको कुछ डिसीजन लेना है. एंड लास्ट में हम देखेंगे मैजिक स्क्वायर. ओके, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं. अज्यूम करते हैं कि आपने लॉकडाउन में किसी शॉप से बहुत ज़्यादा परचेस किया था जहाँ पे आपने ईयरली या जो भी क्वार्टरली टारगेट से फुलफिल कर लिया है.
तो उसी चीज़ से खुश होकर आपके मर्चेंट ने आपको एक बेनिफिट दिया कि आपको जो भी 1000 रिलेटेड अमाउंट का प्रोडक्ट चाहिए हम आपको फ्री में, फ्री इन दी सेंस एज हम जो भी एक स्कीम हो जाता है, जैसे कि आप किसी शॉप पे जाते हो 10,000 का परचेस करते हो तो आपको 800 का प्रोडक्ट फ्री में मिल जाता है। तो इसी तरीके से आपको 1000 का दिया कि आपको जो भी 1000 से चाहिए प्रोडक्ट अमाउंट से रिलेटेड हमारे शॉप से आप परचेस कर सकते हो इसी मंथ में। तो हम एक डिसीजन लेते हैं कि किस तरीके से कौन कौन सा प्रोडक्ट हमको परचेस करना है। तो हम अज्यूम करते हैं कि ये इन सब प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू है। ओके, क्वांटिटी हमने स्पेसिफाई कर दिया है। इसी तरीके से कॉस्ट पर यूनिट भी हम स्पेसिफाई कर देते हैं। ये है आपकी हर प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट। और अब हम इन सब का टोटल कर लेते हैं। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। यहाँ पर आपका जो भी आंसर हो वो फॉर्मूला बेस्ड हो। हमने कंट्रोल डी प्रेस किया। दिस मल्टीप्लाई बाय C4। ओके, इसी तरीके से हम क्वांटिटी का भी टोटल कर लेते हैं। ऑल्ट इक्वल टू, आप चाहो तो इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट B3 कोलन B8 भी ले सकते हो। इसी तरीके से हम इनका भी टोटल कर लेते हैं। एंड इसी तरीके से ऑल्ट इक्वल टू, बैक स्पेस के आगे जो इक्वल टू साइन होता है हमने यहाँ पे टोटल फाइंड आउट कर लिया है। अब हमको 1000 तक के प्रोडक्ट परचेस करना है। तो हम एक सॉल्वर डिसीजन पे क्लिक करते हैं कि हमको सॉल्वर एक डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो सेट ऑब्जेक्टिव, ये होगा हमारा टारगेट सेल। ये हमको टोटल करना है 1000 का। ओके, ये जो आपका सेल होगा ये फॉर्मूला बेस्ड होना चाहिए। यहाँ पे आप जो भी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये देखिए आई क्लिक हियर एज F2, इट इज अ टोटल ऑफ 30, 120, 35, 60, 20। तो ये फॉर्मूला बेस्ड होना चाहिए। इवन ये भी जो आंसर होते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड होना चाहिए। कॉलेज में बहुत से बच्चे डायरेक्टली टाइप कर देते हैं प्रोजेक्टर में देख के। ओके, सो सॉल्वर सेट पैरामीटर, तो हमको ये चाहिए 1000। तो वी क्लिक ऑन वैल्यू एज 1000 बाय चेंजिंग। तो हमको चेंज करना है क्वांटिटी। जैसी क्वांटिटी चेंज होंगी तो दिस मल्टीप्लाई बाय टोटल यहाँ पर हमको आ जाता है। ओके, अब हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस दे देते हैं। ओके, तो वी क्लिक ऑन ऐड। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन जो हम देते हैं वो होगा हमारा कि जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है एटलीस्ट हमें हर प्रोडक्ट एक तो भी चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कि सारे पल्सेस ही मिल जाए या सारा ऑयल ही मिल जाए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हम क्लिक कर देते हैं ऐड पर। ओके, नेक्स्ट कंडीशन हम देते हैं ये जितनी भी क्वांटिटी हो, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड चला है तो आपको कोई भी 1 kg पैक में ही मिलने वाला है। तो ये इंटीजर हो, ऐसा नहीं है कि 1.5, 1.200 ग्राम। एंड लास्ट वन, your this target cell must be equal to your offer value, ऑफर वैल्यू या फ्री वैल्यू या जो भी आपको कूपन दिया गया है ऐड। नाउ वी क्लिक ऑन दिस कैंसल बटन। तो ये हमारा टारगेट सेल, दिस इज आवर चेंज वैल्यू, हमने एक रेंज दिया है एंड ये हमारे पास 3 हमने रेस्ट्रिक्शंस दिए। तो नाउ वी क्लिक ऑन दी सॉल्वर फंक्शन। So here sub problem 17 solution 1 2 3 ऑब्जेक्टिव सेल। तो सॉल्वर हमें वैल्यू फाइंड आउट करके कुछ सेकंड्स में दे देता है। ओके, तो उन्होंने हमको एक यहाँ पे रिपोर्ट्स में आंसर उन्होंने फाइंड आउट कर लिया है। 1 kg ऑफ वीट, 3 kg ऑफ ऑयल, आटा 2 kg, राइस 3 kg, सॉल्ट 3 kg, पल्सेस 5 kg। और हमको एक डिसीजन मिल चुका है 1000। हम नहीं चाहते थे कि 999 भी हो, हमको 1 रुपये का इक्लेयर चॉकलेट नहीं चाहिए। तो हमने पूरा 1000 का डिसीजन प्रॉपर हमको एक एक्सेल से मिल चुका है सॉल्वर के जरिए से। तो अगर आप इस आंसर से सेटिस्फाइड हो तो आप ओके क्लिक कर दीजिए। तो कैंसिल करके आप अपनी रेस्ट्रिक्शंस चेंज कर सकते हो। तो नाउ वी क्लिक ऑन ओके, वी आर सेटिस्फाइड विथ दिस डिसीजन।
एक और प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन देख लेते हैं कि लाइक अज्यूम आपका कोई एक फिटनेस सेंटर है या आपका कोई एक जिम है जहाँ पे आपके बहुत सारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं एंड आप वहाँ पर कुछ और न्यू इक्विपमेंट्स परचेस करना चाहते हो। हम यहाँ पे दे देते हैं 1 लाख। 10 लाख भी लिख दे, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम एक स्मॉल अमाउंट लेके समझना चाहते हैं। अज्यूम करते हैं कि हमारे उस जिम में या फिटनेस सेंटर में 200 मेंबर्स है। ओके, अब तो हमें उनकी जो पहले की जो मेंबरशिप फीस थी उसमें कितना अमाउंट इंक्रीज करना है, तो ये हमको पता करना है। तो इस तरीके के ऑलरेडी जो पहले है उसमें और कितना एडअप करना है, तो हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं। हाँ, हमें पता है ये नंबर ऑफ मंथ्स का कॉलम है। तो अगर हम 1 लाख के कुछ इक्विपमेंट खरीद लेते हैं तो हमको उसको कितने मंथ्स में पे करना है और कितना कस्टमर का मेंबरशिप अमाउंट और इंक्रीज करना। तो इस तरीके के डिसीजंस लेने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सॉल्वर का। ओके, तो हम ये ले लेते हैं दिस मल्टीप्लाई बाय दिस ब्रैकेट क्लोज एंटर। ओके, हम अज्यूम करते हैं कि कॉस्ट पर सर्विस पर मेंबर को 1 रुपी हम चार्ज करते हैं। ओके, डिवाइड बाय। तो अगर हम 1 लाख रुपए का कुछ प्रोडक्ट, कुछ भी एक टूल्स खरीदते हैं, इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, 200 मेंबर्स अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम उनको अगर 1 रुपी चार्ज करते हैं, तो अगर हमको उसको पे करना है जिनसे आप परचेज करते हैं तो हमको 500 नंबर ऑफ मंथ्स में पे करने होंगे। ओके, तो हम चाहते हैं कि हमने जिससे इक्विपमेंट लिए उन्होंने हमको कहा है कि 12 मंथ्स में ही आप इसे पे कर देना है अमाउंट को। तो 12 मंथ्स में अगर हमको पे कर देना है 1 लाख रुपीस, तो हमको क्या कॉस्ट पर सर्विस अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को एडिशनल चार्ज करना होगा। तो इस तरीके के डिसीजंस के लिए हम फिर से इस्तेमाल करते हैं सॉल्वर फंक्शन का। हम रीसेट ऑल कर देते हैं। ओके ओके, तो हमारा सेट ऑब्जेक्टिव, हमारा टारगेट सेल होगा ये वैल्यू ऑफ 12 मंथ्स में हमें पे करना है एज 12 बाय चेंजिंग दीज 2 सेल्स। ओके, अब यहाँ पे हम रेस्ट्रिक्शन देते हैं कि लाइक यहाँ पर कस्टमर इक्वल टू 200। अगर हम ग्रेटर देन इक्वल टू देते हैं तो फिर, क्योंकि कस्टमर तो हम बढ़ा नहीं सकते हैं, कस्टमर 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12 हम इंक्रीज कर सकते हैं। अगर ये बता देता है 400 कस्टमर हो तो आप इतना चार्ज करते हो, जितने अभी हमें पास 200 ही कस्टमर है तो हम बताते हैं 200 ही कस्टमर है। तो जो भी एडजस्टमेंट्स यही पर करना है, तो हम कहते हैं इसे सॉल्व दी प्रॉब्लम। तो एक्सेल हमें एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है कि लाइक आप जो भी एग्जिस्टिंग मेंबर है उनसे आप 41 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज कर लीजिए। तो इसी तरीके से 12 मंथ्स में आप अपना 1 लाख रुपीज़ पे कर सकते हो। तो मान लो आप चार्ज करते थे 500 रुपीज़, तो अभी से आप 550 रुपीज़ या 541 चार्ज कर सकते हो। ओके, सो वी क्लिक ऑन दिस ओके बटन। इसी तरीके से आप 10 लाख का भी एग्जांपल यूज़ कर सकते हो। ओके, नॉर्मली ये फंक्शन, ये सॉल्यूशन बताने का रीज़न यही था कि एक पर्सन जो एक जिम स्टार्ट करने वाला था, उन्होंने एक सजेशन पूछा था कि अगर मैं 10 लाख रुपए इंट्रोड्यूस करता, मेरे इतने मेंबर्स है तो कितने सालों में मैं अर्न कर सकता, अगर मेरा इतना एक्सपेंसेस होता है। तो इसी फंक्शन के जरिए से उनको एक सॉल्यूशन दिया गया था एंड ही वाज इवन रेडी टू पे फॉर दिस सर्विसेज, बट दिस सर्विसेज वाज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। 11.996 आप इसे इस तरीके से रिमूव कर सकते हो, रिमूव इन द सेंस राउंड ऑफ। नाउ विल बी सीइंग सम मैजिक स्क्वायर। ओके, तो जब रिलेशनशिप में जितने और ऑप्शंस बाकी थे, आपने तो ग्रेटर देन इक्वल टू देखा था, और भी कुछ ऑप्शंस है, बाइनरी, ऑल डिफरेंट, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हर सेल में हमने एक डिफरेंट वैल्यू रखी है एंड यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। देखिए F2 इक्वल टू B2 कोलन D2। आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ऑल्ट इक्वल टू प्रेस कर देना है, ऑटोमेटिक
आंसर मिल जाता है। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी ऑल्ट इक्वल टू कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल जाता है। ओके, तो हमने यहाँ पर भी इक्वल टू सम, यहाँ पर भी इक्वल टू सम, एंड यहाँ पर भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, वही सेम फंक्शन। ओके ओके, यहाँ पर हमने डायगोनली फाइंड आउट किया है कि दिस प्लस दिस इन तीनों का टोटल होना चाहिए 15, इन तीन का टोटल होना चाहिए 15। इसी तरीके से आपका 147 या इन जो तीन सेल है इन तीन का टोटल भी 15 होना चाहिए यहाँ पर, इन सभी का टोटल भी यहाँ पे 15 जो कि ऑलरेडी है ही, इन सभी का टोटल भी यहाँ पर 15 होना चाहिए। यही तरीके से इस पूरे रो का टोटल यहाँ पर 15, यहाँ पर भी पूरा 15, यहाँ पर भी पूरा 15 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक सॉल्वर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, डेटा सॉल्वर। ओके, हम रीसेट ऑल कर देते हैं। ओके, अभी हमको कुछ ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करना है तो हम इसको स्किप कर देते हैं, एंड बाय चेंजिंग सेल। तो हम यहाँ पर सॉल्वर पैरामीटर में ये एक रेंज दे देते हैं कि दिस इज द रेंज, जहाँ पर हमें रो वाइज कॉलम वाइज सभी जगह से हमें आंसर 15 ही चाहिए। ओके, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स पैरामीटर, ऐड पे क्लिक कर देते हैं हम। B4 कोलन D4, ये DIF स्टैंड्स फॉर ऑल डिफरेंट, मीन्स ये जो भी आंसर आए तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि 1 यहाँ पर भी हो यहाँ पर भी हो, जैसे कि 1 से लेके 9 तक यहाँ पे 9 सेल में सब यूनिक है, तो कोई भी चीज़ नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, ना ही 2 एक सेकेंड टाइम रिपीट, ना ही 3, ना ही 4, कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। हम कर देते हैं ऐड। सेकेंड कंडीशन B2 कोलन D4, यहाँ पर जो भी आंसर हो वो हो इंटीजर। अगर आप बिन पे क्लिक करते तो इट स्टैंड्स फॉर बाइनरी, 0 एंड 1 में आंसर आता है, तो हमको वो नहीं चाहिए। इंटीजर, इंटीजर मीन्स यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए 1.5, 2.3, 5.3, 5.5, नहीं 1, 2, 3 ऐसा ही होना चाहिए आंसर। ऐड। थर्ड कंडीशन B5 कोलन D5 इक्वल टू 15, ये हमारा होना चाहिए 15। ऐड। इसी तरीके से इसी तरह से हमारा यहाँ भी वैल्यू E2 कोलन E4, ये भी हमारा इक्वल टू 15। ऐड। okay, and last one is this B7 colon B8 equal to 15, that's it. Add. Now click on this cancel button। एक बार हमने कंडीशन फिर से देख लेते हैं। B2 कोलन D4 ऑल डिफरेंट इंटीजर, B5 कोलन D5 इक्वल टू 15। ओके, हम क्लिक कर देते हैं सॉल्व। हमें एक सॉल्यूशन मिल चुका है। 294 टोटल इज 15, 753 टोटल इज 15, 618 टोटल इज 15। अब जैसा भी देखिए, यहाँ पर भी हमने कंडीशन दी थी, यहाँ पर एक कंडीशन दी थी, एंड यहाँ पर एक कंडीशन दी थी। सभी का आई थिंक वैल्यू सभी की पोजीशन चेंज हो चुकी है। 294, 276, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, तो हम इसे रिटेन करते हैं। ओके, हमें रिपोर्ट मिल रहा है आंसर इज अवेलेबल। ओके, सेव दिस आंसर। तो ये हमारा सिनारियो सेव हो चुका है। तो नेक्स्ट टाइम हमें कभी इसका ज़रूरत होता है तो हम लोड सेव पे क्लिक करते हैं एंड हम उसे
इजीली यूज़ कर सकते हैं। ओके, एक और चीज़, सिलेक्ट अ सॉल्विंग मेथड। GRG नॉन लीनियर एंड इवोल्यूशनरी, ये नॉर्मली नॉन लीनियर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंड सिंप्लेक्स हम लीनियर प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल करते हैं। GRG इज़ मच फास्टर, इवोल्यूशनरी ये बहुत स्लो होता है, यहाँ पे आपको ओपन क्लोज मैक्सिमम ये सब स्पेसिफाई करना होता है। ओके, वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।